तो सभी को मेरा नमस्कार। तो आज अपन लेके आए हैं एसएससी सिलेक्शन फेज 13 मॉक टेस्ट डेली। डेली एक मॉक टेस्ट होता है। ठीक है, इसमें आपको आपका रीजनिंग पार्ट होगा और इसमें आपका जीएस पार्ट होगा, और जीएस का आपका करंट अफेयर के साथ होगा, मतलब जो उस टाइम थे पर अभी कौन है, तो उसके हिसाब से आपका अभी का करंट अफेयर भी हो जाएगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। अब इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का है कि BREWING को इनने लिखा है CIFDH, एंशियंट को लिखा है नहीं दिस, और म्यूजियम को क्या बोलेंगे। तो बी को इनने क्या लिखा है C, आर को लिखा है I, ई को लिखा है इनने F, और डब्ल्यू को लिखा है इनने D, और आई को लिखा है इनने क्या, ये आई को क्या लिखा है J, एन को क्या लिखा है M, और जी को क्या लिखा है इनने एच। ठीक है, तो आप देखोगे तो एक बढ़ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है। ठीक है, इसमें ऐसे ए के बाद बी एक एक बढ़ रहा है, तो एम के बाद क्या आएगा, एन आएगा, है ना। एम के बाद एन आएगा, तो एन का ऑप्शन को देखिए, पहला ही ऑप्शन है एन का, बाकी तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहे, तो पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ने के लिए आप एक और चेक कर सकते हैं, आर के बाद आई आएगा। ऐसे ही इसमें क्या लिखा है, यू के बाद यू का अपोजिट क्या होता है, एफ। ई के बाद एफ आएगा। ठीक है, तो एस के बाद क्या आता है, टी, तो आंसर हो गया ये। अब ये वाला क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसमें आपको सीरीज में क्या करना है, आपको एक ध्यान से देखना है पहले तो। ठीक है, ध्यान से देखिए, बी के बाद के आ रहा है, एस के बाद एच आ रहा है, बी के बाद पी भी आ रहा है। ये अपन को सबसे ज़्यादा मिल रहे हैं पास पास में, तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि एच, 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 पी और बी। ठीक है, अब पी बी के बाद क्या आ सकता है, ठीक है, एच के बाद क्या आ रहा है। ठीक है, अब देखो बी के बाद के आ रहा है यहाँ पे, तो बी के बाद के भी आ रहा है ना। अब एस एच, एस एच पास पास में आ रहा है, तो ये हो गया एस एच। तो इसको क्या बन रहा है, एस एच पी बी के, एस एच पी बी के। ठीक है, पी बी के। अब इसमें देखो स्टार्ट किससे हो रहा है, पी, पी के बाद क्या आएगा बी, बी के बाद क्या आएगा के, पी बी के एस एच, या ये भी बना सकते हो पी बी के एस एच, पी बी के एस एच। ठीक है, तो पी बी के एस एच। अब इसमें क्या आ रहा है, पी बी के एस एच। अब इसमें देखो एच के बाद क्या आएगा, पी आएगा, फिर के बाद क्या आएगा, एस आएगा। ठीक है, ऐसे बी के बाद क्या आएगा, के आएगा, एस के बाद क्या आएगा, एच आएगा, और फिर इसके बाद क्या आएगा, के, एस आएगा। तो स्टार्टिंग बी से हो रही है, तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए। अब बी के बाद के आएगा, पी आएगा, एस, पी एस, पी एस के एच, के एस। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, फर्स्ट। आंसर क्या होगा इसका, फर्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, टी ए पी ई, टी ए पी को क्या लिखा है, डब्ल्यू डी एस एच। ठीक है, तो जैसे कि टी ए पी ई, इसको लिख रहे हैं क्या, डब्ल्यू डी, और पी को क्या लिख रहे हैं, एस, और इसको क्या लिख रहे हैं, एच। ठीक है, तो अपन को मैनी का पूछा है, MANY। अगर अपन देखेंगे, टी का इनने लिखा है डब्लू, मतलब यू और वी को छोड़ दिया है और डब्लू आ गया। ठीक है, तो +2 प्लस 2 लेटर, तो MNO, तो एम का क्या हो जाएगा, पी। ठीक है, अब पी से स्टार्ट होगा, तो अपना ये तो गया ऑप्शन, ये भी गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, अब बचा है पी के बाद क्या, सेकंड ऑप्शन तो डी मिल ही रहा है। थर्ड ऑप्शन अपन चेक कर लेते हैं, तो दो दो का गैप हो रहा है, तो एन के बाद, जैसे पी के बाद इनने एस लिया है, तो पी के बाद एस लिया है, दो का गैप हो रहा है, तो एन के बाद क्या आएगा, NOP, और इसका हो जाएगा, सॉरी, इसका हो जाएगा क्यू। तो आंसर देखिए क्यू किस में आ रहा है इसमें, तो ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें सीरीज का है ये। ठीक है, तो इसमें देखो 2 2 2 ऐसे है, फिर ये ऐसे हो गया है, ठीक है, क्लॉक वाइज ऐसे हो गया, फिर उसके बाद ये सीधा हो गया है, ठीक है, ऐसे हो रहा है सीधा, फिर ये ऐसे जा रहा है, फिर इसके बाद घूम के फिर ये सीधा हो जाएगा। ठीक है, तो अपन को पहले सीधा वाला चाहिए, तो सीधा वाला कौन सा है, ये हटा दो, और सीधे बाकी सारे सीधा है। अब देखो 2 2 नीचे जा रहा है, 2 नीचे जा रहा है, 3 यहाँ, 3, अब ऊपर 3 आएगा, ऊपर 3 इसमें है, ऊपर 3 इसमें भी नहीं है, तो ये भी हट गया। अब इसमें देखिए, अब इसमें एक एक दो दो, 3 3 बढ़ रहा है, 3 यहाँ से बढ़ रहा है, फिर 2 3 हो गए, फिर 3 3 हो गए, अब यहाँ पे क्या 4 3 हो जाएंगे। अब देखो
एक दो तीन चार, इसमें चार तीन हो रहे हैं, बाकी इसमें तो तीन तीन ही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। अब ये देखते हैं मिरर इमेज। मिरर इमेज में देखिए, अब मिरर इमेज आप ऑप्शन उठा के करिए। अब देखो ए को क्या लिख सकते हैं मिरर में, ए का ए ही बनेगा, है ना। तो इसमें देखो ये उल्टा है, उल्टा तो होगा नहीं, वाटर इमेज हो गई, ये भी नहीं होगा, ये भी उल्टी हो गई, इसको भी हटा दिया। अब क्या बचेगा? अब अपन लेते हैं इसके बाद ए के बाद बी। अब बी को देखते हैं, तो बी का क्या बनता है? बी का मिरर इमेज में उल्टा ही बनता है ना। तो उल्टा इसमें है, बाकी ये तो सीधा है, तो ये भी हट गया। आंसर कौन सा हो गया? Yes। अब देखो ये ब्लड रिलेशन आ गया। अब ब्लड रिलेशन में क्या करेंगे? अब इसमें पूछा है, ये आपको सारा दिया हुआ है, और इसमें आपका पूछा है डी कैसे रिलेटेड है एक्स से। अब डी यहाँ आ रहा है, एक्स यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो ये इसका कोई मतलब नहीं होता, क्यों फालतू अपन लेंगे। अब ये डी प्लस सी, ठीक है। तो डी प्लस सी, अब प्लस का मतलब क्या होता है कि जो प्लस पहला वाला है वो मदर है दूसरे वाले का, तो मतलब डी मदर है सी की। अब इनटू का मतलब क्या होता है? जो पहला वाला है सी, वो सिस्टर है बी की, तो ये सिस्टर हो गई बी की। अब इसमें बोल रहे हैं ये मतलब ये भी फीमेल हो गई और ये भी फीमेल हो गई, है ना। और तो इसमें ये तो ऑप्शन कैंसिल ही हो गया। अब थर्ड ऑप्शन इसमें क्या आ रहा है? बी तक अपन हो गए। अब डिवाइड, डिवाइड मतलब जो पहला वाला है वो दूसरे का हस्बैंड है, मतलब बी हस्बैंड है किसका? ठीक है, ए का। ठीक है, ये भी फीमेल हो गई। अब इसमें ये बोल रहा है एक्स प्लस एक्स, प्लस का मतलब होता है मदर है, मतलब ये मदर है किसकी? एक्स की, मम्मी है। अब ये बोल रहा है एक्स डी से रिलेटेड क्या होगा? तो ये उसके, अब उसकी माँ का हस्बैंड का माँ है, तो ये मतलब क्या हो गया? दादी हो गई ना। दादी, दादी हो गई, तो ये इसकी दादी हो गई, तो दादी क्या होती है? पापा की मदर। आंसर आंसर हो गया इसका फोर्थ ऑप्शन। अब इसमें देखो शर्ट के बाद क्या पहनते हैं? ट्राउजर। तो शूज के साथ क्या पहनेंगे? सॉक्स। इसका तो ऐसे क्वेश्चन आप जल्दी करना, क्योंकि दूसरे क्वेश्चन में आपको टाइम देना पड़ेगा। अब देखो इसमें अपन देखते हैं, तो आई के बाद क्या आ रहा है? जे, जे के बाद के के बाद क्या आएगा? एल। अब इसमें देखो एल, ये ऑप्शन हटा दो, ये ऑप्शन हटा दो, बचा क्या? एल। अब टी टी डी डी, अब तीसरा ऑप्शन उठा लो। ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है, सी के बाद क्या आएगा? डी, है ना। तो अपन तीसरा लेंगे डी, या ऑप्शन, इसको भी काट दो। अब इसमें देखते हैं, अब इसमें बोला है प्लस को माइनस करना है और इनटू को डिवाइड करना है, इंटरचेंज करना है, ठीक है। मतलब 14, अब डिवाइड की जगह क्या आएगा? इनटू दो, और माइनस को करना है प्लस 16 डिवाइडेड बाय 4, और प्लस की जगह -12। ठीक है, तो ये हो गया 28 प्लस 4 -12, 8 और 4 कितना हो गया? 32 -12, ये हो गया 20। नेक्स्ट देखेंगे अपन। तो नेक्स्ट में क्या है? पी को लिख रहे हैं क्यू, एफ को लिख रहे हैं जी को, तो बी को क्या लिखेंगे? एक एक आगे बढ़ रहा है ना। तो बी को क्या लिखेंगे? सी। अब देखो ये ऑप्शन गया, अब बचा सी। तीन ऑप्शन है। अब दूसरा इसमें देखेंगे ओ, सेकंड जो ले रहे हैं लेटर, तो ओ को सेकंड लेटर चेंज नहीं हो रहा, तो ई का क्या रहेगा? ई। ठीक है, सी के बाद आएगा ई, तो ये ऑप्शन गया, सी के बाद ई। अब अपन लास्ट देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि लास्ट अलग अलग आ रहा है, के और जे। आर के बाद आ रहा है यू, आर के बाद आ रहा है यू, मतलब दो का गैप है इसमें, है ना। आर एस टी और यू, ऐसे ही टी यू वी और डब्लू, तो इसका आएगा जी एच आई और जे, मतलब लास्ट में जे आना चाहिए, तो जे ये बन गया आंसर। अब ये ब्लड रिलेशन फिर आ गया। अब इसमें देखो जो पहले क्वेश्चन पढ़ा करो, एल रिलेटेड टू एस, एल का एस से क्या संबंध है? एल का एस से क्या संबंध है? तो इसकी अपन को जरूरत ही नहीं है, टी को हटाओ, के को भी हटाओ, क्या को फालतू करना है ना। अब बोल रहा है एल डिवाइड पी, और डिवाइड का मतलब क्या होता है? डिवाइड मतलब आर इज मदर ऑफ टी, डिवाइड का मतलब पहले वाला जो है वो दूसरे वाले की मदर है, तो एल पी की मदर है, तो ये फीमेल है, गोला बना दिया अपन ने। अब स्टार, स्टार स्टार मतलब होता है जो पहले वाली है वो दूसरे की वाइफ है, तो ये वाइफ है किसकी? क्यू की, तो ये भी हो गई अपनी फीमेल। अब ये बोल रहा है क्यू माइनस, माइनस मतलब होता है फादर है, ठीक है, मतलब फादर है, तो क्यू क्यू किसका फादर है? आर का,
अब प्लस प्लस मतलब है बहन है। अब मतलब ये दोनों भाई बहन हैं और इनका ये रिलेशन है, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा है, एल कैसे रिलेटेड है एस से। तो ये फादर है इनके, ये इनकी वाइफ है, मतलब वाइफ की मदर, है ना, मतलब उनकी मम्मी की मम्मी, तो मम्मी की मम्मी, मदर्स मदर। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे क्वेश्चन। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है। तो इसमें क्या है आपका, सी यू और पी आप ऐसे लिख लो, तो इसको 45 आ रहा है, ठीक है। तो सी यू पी, अब इसमें क्या चल रहा है, सी कितने पे आता है 3 नंबर पे, यू 21 नंबर पे, पी कितने नंबर पे आता है 16 नंबर पे। इनका अगर अपन सम करेंगे 6 और 1 10, तो ये कितना हो जाएगा, 0 और 1 4 40। अब अपन को चाहिए कितना 45, तो एक तो इसमें +5 कर सकते हैं अगर 45 चाहिए। पर अपन दूसरा उठाते हैं, एफ आई और टी। एफ कितने पे आता है, एफ कितने पे आता है 6 पे, आई कितने पे आता है 9 पे, टी कितने पे आता है 20 पे। तो 20 और 15 कितने हो गए, 20 और 15 35। अब 35, अब इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं पड़ेगा, इसमें 15 जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो ये कितना बनेगा 15 जोड़ने पे, तब बनेगा 50। हम्म। और अपन को फन का, अब फिर अपन क्या करेंगे इसमें, बताइए आप। तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, अब इनका रिवर्स लेके एक बार देख लो, रिवर्स में क्या बन रहा है, ठीक है। तो सी का रिवर्स में, अब उसमें रिवर्स चाहिए होना आपको, तो 27 से माइनस कर दो सीधे सीधे। 27 से 3 गया 24, ठीक है। और ये जैसे कि यू 21, 27 से 21 गया, कितना बचा 6। और पी कितना 16 गया, कितना बचा 11। तो ये कितना हो गया 30, 30 और 41, 41 प्लस 4 करेंगे तो बन जाएगा 45। अब इसमें सेकंड ऑप्शन एफ आई टी, ठीक है। एफ का एफ आई टी है तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस करेंगे तो 21, 9 माइनस करेंगे 18, और इसमें 20 माइनस करेंगे तो 7, ठीक है। तो 8 और 7 25, 25 और 21 कितना हो गया 46, 46 में अपन 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 50। तो इसमें बन रहा है ना, लॉजिक बन रहा है अपना। ऐसे ही अपन फन का करेंगे, एफ यू एन, ठीक है एन। तो एफ कितने पे आता है, एफ का रिवर्स 21 पे आता है, यू कितने पे आता है 6 पे, और एन का कितने आता है 13। तो ये कितना हो गया 21 6 28, 28 में 3 जोड़े 31, 31 और 10 41। अब 41, सॉरी 27, 27 में 3 जोड़े 30, 30 और 10 40, 40 में अपन 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 44, ठीक है। तो इसका आंसर क्या इतना हो गया 44। कुछ कुछ क्वेश्चन रहते हैं टाइम कंज्यूमिंग, तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो करिए, नहीं तो इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपके 2 3 मिनट ले गया, क्या इसको बाद में आके आप इसको कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही इसमें देखो, अब देखो ये वाला क्वेश्चन कितना इजी है। अब 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है, और 9 3 का स्क्वायर होता है। फिर 5 का क्यूब, 5 का स्क्वायर, 64 कितना होता है 4 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। आंसर क्या आ जाएगा इसका 16। अब ये ऑप्शन जल्दी हो गया ना। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, फैक्ट है ट्रुथ, तो ये फैक्ट है, नो फैक्ट इज ट्रुथ, कोई भी फैक्ट ट्रुथ नहीं है, ट्रुथ लगा था, ठीक है। और सम नो ट्रुथ है, और कुछ ट्रुथ, और नो ट्रुथ इज डिटेल, ठीक है, डिटेल। और सम डिटेल आर पॉइंट्स, कुछ डिटेल हैं वो पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो आप इसमें देखिए, सम पॉइंट्स आर फैक्ट, कुछ पॉइंट्स इधर है, फैक्ट्स इधर है, कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है, तो नहीं बनेगा। नो पॉइंट इज ट्रुथ, पॉइंट इधर है तो कोई रिलेशन नहीं बन रहा, कोई उसका वो नहीं बन रहा, तो ये भी नहीं बनेगा, तो ना इधर वन और सेकंड। और देखो फिर से सीरीज का आ गया, मैंने इसको आपको क्या बोला, इसको एक बार देखिए ध्यान से, ठीक है। मतलब के आर वाई, अपन को 4 मिल गए, के मिल गया, आर मिल गया, वाई मिल गया, ओ मिल गया। अब देखो ओ के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे एम आ रहा है ओ के बाद, तो यहाँ पे एम आएगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या आ रहा है, एम के बाद टी आ रहा है, तो टी आ गया, मतलब अपन को पांचों मिल गए, मतलब के बार ओ एम, लास्ट एम आएगा, तो लास्ट एम आएगा, तो ये तो नहीं होगा ना, ये होगा, ठीक है। अब इसमें स्टार्टिंग में देखो के आर वाई आएगा, और वाई के बाद फिर टी है, वाई के बाद ओ एम, यहाँ पे टी आ जाएगा, और वाई के बाद क्या आएगा, वाई के बाद ओ आएगा, तो इन दोनों में ओ यहाँ पर है, तो ऑप्शन हो गया सेकंड। अब ये देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, अब देखो 25, इन दोनों में कितने का गैप है, 12 का गैप है। इन दोनों में कितने का गैप है, 37 6, 3 इसमें और 3 इसमें, 16, 16 का गैप है।
ये कितने का गैप है, 20 का गैप है, ठीक है। 12 16 20, तो इसके बाद 4 कम कर दो तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 8, और यहाँ 4 कम कर दो तो कितना हो जाएगा 4, मतलब 13 और 4 17, 17 प्लस 8 25, तो आंसर ऑप्शन क्या हो गया 17। अब देखो ये कोड लैंग्वेज वाले बहुत इजी होते हैं। पहले तो इसमें आपको क्या करना है, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको पूछा क्या है, किसका कोड पूछा है, और का, ठीक है। और का कोड पूछा है, ठीक है, और का कोड पूछा है कि और किस। तो इसमें पहला ऑप्शन देखिए, फुटबॉल एंड क्रिकेट। अब इसमें और आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ए डी डी भी नहीं होगा, और का ई भी नहीं होगा, कट गया ऑप्शन। क्रिकेट इज गेम, इसमें भी और नहीं आ रहा। अब इसमें देखो ऑप्शन ए आर आर एस एस, एस एस ये भी नहीं हो सकता और का। तो बचा क्या आंसर, ये हो गया आंसर, इसमें देखना ही नहीं है। ऑल बॉटल्स आर डोर, अब सारी बॉटल्स हैं, ठीक है, वो क्या है, डोर्स हैं। और सारे डोर क्या हैं, वो पेन है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, ऑल डोर्स आर बोटल्स, सारी जो डोर है वो बोतल होंगी, नहीं है, वो तो सब कुछ होंगे। तो ये ऑप्शन भी नहीं है। ऑल पेन आर डोर, सारे पेन डोर है, नहीं है, कुछ होंगे, है ना, तो ये भी कैंसिल, तो ना ना पहला ऑप्शन मिल रहा है ना सेकंड। अब इसमें देखिए, इसमें क्या चल रही है सीरीज, जे आई एच, है ना, एक एक माइनस हो रहा है, पीछे जा रहा है, जी, जी के बाद क्या आएगा, एफ, है ना, एफ से शुरू होगा। अब एफ से देखिए तो ये दोनों हट गए। अब सेकंड ऑप्शन क्या आ रहा है, एक्स, तो पी आर, पी के बाद क्या आ रहा है, एक एक छोड़ा, आर, फिर आर के बाद क्या आ रहा है, टी, टी के बाद क्या आ रहा है, वी, वी, ठीक है। और वी के बाद क्या आएगा फिर एक्स, एक छोड़ के एक्स, इसमें ही आ रहा है, आंसर हो गया ये। अब देखो म्यूचुअल को लिख रहे हैं, ये रीजन को लिख रहे हैं, ये तो सीरीज का पूछा है। अब देखो इसमें आपको ओ दिख रहा है, और तो इसमें एक्स एक्स ओ ऐसे ऐसे दिखे ना आपको। तो इसमें पहला ऑप्शन और लास्ट देख लिया करो पहले, ठीक है। तो एम को इनने लिखा है ओ, एम को लिखा है इनने ओ, मतलब एन छोड़ के ओ, ठीक है, एक का छोड़ के। और इनने एल को क्या लिखा है, एल को लिखा है इनने ओ, एल को भी ये ओ लिख रहे हैं। तो एल के बाद क्या होता है, एम आता है और एन आता है, मतलब इसमें एक लेटर का गैप है, इसमें दो का गैप है, ठीक है। आज सेम इसमें देखेंगे एस का, तो एक लेटर का गैप है ना, तो टी छोड़ के कितना आएगा यू, और इसमें दो लेटर का गैप है, तो टी भी छोटेगा यू भी छोटेगा, और आएगा वी। मतलब स्टार्टिंग यू से होना चाहिए, एंड कितने पे आना चाहिए, वी। अब स्टार्टिंग यू से एंड वी नहीं, कैंसल, स्टार्टिंग यू से एंड वी इसमें आ रहा है, आगे देखते हैं, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। अब ये देखो कोड, कोड के बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो सी का क्या लिख रहे हैं ये लोग, एक बढ़ा के डी, ओ को क्या लिख रहे हैं, एक बढ़ा के पी, ओ पी, तो सी का क्या आएगा डी, ठीक है। अब इसमें डी ऑप्शन में देखिए, ये कैंसल ये कैंसल। अब डी के बाद तीसरा दूसरा वाला के आ रहा है, तीसरा वाला क्या आ रहा है, जे, इसमें के आ रहा है, इसमें जे आ रहा है, तो अपन तीसरा ऑप्शन ले सकते हैं। तो एन को क्या लिख रहे हैं ये लोग, एन को लिख रहे हैं ओ, और टी को क्या लिख रहे हैं, टी को लिख रहे हैं, टी को लिख रहे हैं ये यू, ठीक है। तो एन को लिख रहे हैं ओ, मतलब एन को लिख रहे हैं ये ओ, टी को कितना लिख रहे हैं यू, तो इसमें क्या लिखा है आई, आई को क्या लिखेंगे जे, तो जे वाला ऑप्शन कौन सा है, ये वाला, तो आंसर क्या हो गया अपना फोर्थ। अब ये देखिए इसमें क्या चल रहा है, इसमें आपको एक ऑर्डर में बताना है, लॉजिकल ऑर्डर। तो लॉजिकल ऑर्डर क्या होता है, देखियो तीन सब में पहले आ रहा है, तो तीन टाउन, मतलब छोटे से बड़ा कर रहे हैं, ठीक है। टाउन सिटी स्टेट डिस्ट्रिक्ट कंट्री, छोटे से बड़ा, ठीक है। तो पहले तो इसमें देखो, पहले 5 नंबर, 5 नंबर डिस्ट्रिक्ट सबसे बड़ा होता नहीं होता, तो ये ऑप्शन तो आप हटा ही दो। अब बचा क्या, ये बाकी के ऑप्शन बचे। अब देखो इसको आप लिख लो, सबसे पहला टाउन होता है, ठीक है, कस्बा होता है अपना। फिर इसके बाद टाउन के बाद क्या होता है, सिटी होती है। सिटी के बाद क्या मिलता है, डिस्ट्रिक्ट होती है ना एक। डिस्ट्रिक्ट के बाद क्या होता है, स्टेट होती है। स्टेट के बाद क्या होगा, फिर कंट्री होगी, है ना। तो टाउन तीसरा नंबर, सिटी दूसरा नंबर, और ये क्या है अपना डिस्ट्रिक्ट पांचवा नंबर, 3 2 5, 3 2 5 इस पे आ रहा है आंसर। अब ये देखिए, तीन को तीन ही लिख रहे हैं, चार को चार लिख रहे हैं, तो ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, आंसर हो गया 10। अब ये बोल रहा है विच टू नंबर शुड बी इंटरचेंज टू मेक गिवन इक्वेशन करेक्ट, ऐसे कौन से नंबर इंटरचेंज करें जिससे इक्वेशन सही हो जाए। तो इसमें आप क्या करें, पहले आप ऑप्शन से उठाएं, तो पहले 7 और 4 को, तो 3 × 9 × 7 की जगह क्या आ जाएगा 4,
और यहाँ पे हो जाएगा 18 × 7, ठीक है, प्लस अब 72 से इसमें तो कुछ चेंज नहीं करना है, तो डायरेक्टली डिवाइड कर दो, 9 - 21, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 9 × 4 = 36, 36 दिया 108, माइनस 18 × 7 = 126, और 126 और प्लस 9 - 21, ठीक है। तो 108 और 9 कितना हो गया, 117, माइनस के 126 माइनस के 21, तो ये कितना हो गया, 147। तो ये वैसे ही माइनस में आंसर आएगा, इसका माइनस के 30 आंसर आएगा, है ना। और इसके RHS में क्या चाहिए अपन को, 186, तो मैच नहीं हो रहा। अब दूसरा ऑप्शन उठाते हैं। दूसरा क्या है, 3 और 4 को करना है, मतलब 3 की जगह 4 आ जाएगा, 4 की जगह 3 आ जाएगा। तो 4 × 9 × 7, और माइनस 18 × 3, और प्लस अब 72, इसमें कुछ चेंज नहीं है, तो ये तो डायरेक्ट 9 लिख दो, -21 लिख दो, ठीक है। अब 4 9 7, तो ये कितना हो गया, इसमें अपन क्या करें, मल्टीप्लाई करेंगे। 4 9 36 × 7, मतलब 210 प्लस 72, तो ये कितना हो गया, 252, माइनस 18 दिया 54, प्लस 9 माइनस के 21, तो ये कितना हो गया, प्लस प्लस कर देंगे तो ये आएगा 261, और माइनस के ये कितना हो गया अपना 75। अब इसमें से 75 माइनस करोगे तो कितना है, 11 में से 5 गए 6, और ये कितना होगा, 5 में से 15 में 7 गए 8, और 186 मिल रहा है। तो RHS LHS बराबर हो गया। तो ऑप्शन अपना कौन सा हो गया, 3 और 4। अब इस ऐसे क्वेश्चन में टाइम लगता है, पर ये देखो ऊपर वाला कितना ईजी है, तो यहाँ पे आपको टाइम कम वेस्ट करना है और यहाँ पे थोड़ा टाइम लगाना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, इसमें देखो क्या है। अब ये डिक्शनरी के हिसाब से पूछा है, डिक्शनरी के सारे क्वेश्चन ऑप्शन से करना है। अब देखो ऑप्शन में क्या आ रहा है, 1 और 2, पहला ऑप्शन। तो पहले 1 ले लेते हैं और 2 ले लेते हैं। 1 2 में क्या, देखो एफ, स्टार्टिंग पहला वर्ड तो एफ ही है, तो छोड़ो। अब ई पहले आता है कि ए पहले आता है, ए पहले आता है ना, तो स्टार्ट किससे होगी, 2 नंबर से, तो ये कैंसिल गया, ये कैंसिल गया। अब उसके बाद देखो एक आ रहा है और 5 आ रहा है। अब 1 और 5 में देखियो, इसमें ई आ रहा है पहले, इसमें ए आ रहा है, तो पहले कौन सा आता है, ई आता है कि ए आता है, तो 5 पहले आएगा, तो ये ऑप्शन कैंसिल आंसर हो गया ये। अब जनरल अवेयरनेस पढ़ते हैं अपन, ठीक है। अब जनरल अवेयरनेस में पहला क्वेश्चन देखिए, प्रीवियस ईयर का क्या है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जो प्रेमबल है अपना, हमारे संविधान का राजनीतिक कुंडली किसने कहा है, तो आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर एम मुंशी ने। फेमस क्वेश्चन है, हमेशा आता है। अब ये देखिए, एक क्वेश्चन ये आया है कि किस ओलंपियड ने अ शॉर्ट अ हिस्ट्री माय ऑब्वियस जर्नी टू ओलंपियड गोल्ड नामक पुस्तक लिखी, ठीक है, द शॉर्ट एट हिस्ट्री। तो ये किसकी है, अभिनव बिंद्रा जी ने लिखी है। इनने गोल्ड मेडल जीता था, कब जीता था, शूटिंग में, वॉन इंडिया गोल्ड मेडल इन शूटिंग इन द मेंस 10 मीटर एयर राइफल एट बीजिंग 2008 में जीता था, ठीक है, जब गोल्ड मेडल ओलंपिक में। ये अभिनव बिंद्रा जी पहले ओलंपिक गोल्ड मेडल विनर है ये। अब दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन गोदीबाड़ा डॉकयार्ड जो कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, लोथल में स्थित है। लोथल कहाँ पर है, राजस्थान में, है ना। अब ये कुछ अलग मैंने बनाया है इसमें, एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, इससे आपके आगे के 2 3 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब देखो सिटी हड़प्पा किस नदी पे है, रावी नदी पे है, पाकिस्तान में प्रोविजन है। ईयर ऑफ डिस्कवरी 1921 में इसकी डिस्कवरी हुई, किसने की, दयाराम साहनी ने। क्वेश्चन आता रहता है, मोहनजोदाड़ो इंदुस नदी पे, ये नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहनजोदाड़ो कहाँ पे है, इंदुस नदी पे है। इसकी किसने की, आर्कियोलॉजिस्ट RD बनर्जी ने खोज की। रोपर कहाँ पर है, सतलज नदी पे है, पंजाब में। इसकी किसने की, YD शर्मा ने। लोथल कहाँ पर है, बोगवा नदी पे है, गुजरात, सॉरी गुजरात, लोथल गुजरात में। और इसमें SR राव ने की 57 में। कालीबंगन कहाँ है, खग्गर राजस्थान में, ये थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है राजस्थान। तो खग्गर कालीबंगन कहाँ पर है, राजस्थान में, ठीक है। इसको लोथल गुजरात, ठीक है, कालीबंगन इसको ऐसे याद कर लो, कालीबंगन, राजस्थान में गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो लोग क्या हो जाते हैं, काले। तो कालीबंगन राजस्थान में, और गुजरात में लोथल है, ठीक है, बीबी बल। और चान्हू दारो कहाँ पर है, इंदुस नदी पे है, MG माजुमदार ने की। आलमगीरपुर कहाँ पे है, हिंदू उत्तर प्रदेश में है, इसकी YD शर्मा ने की। और का जेंडर, ये बलूचिस्तान में है, और ओरेल सेटन ने इसकी वो करी डिस्कवरी। बनावली हरियाणा में है, RS बिश्ट ने करी। रंगपुर गुजरात में बहादुर नदी पे MS भट्ट ने इसकी खोज की। तो ये आपके
सिटी हो गई, ये खोजकर्ता हो गए, ये इसका नदी हो गई, और ये डिस्कवरी ईयर हो गया। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो एक बार इसको देख लेना। अब ये क्वेश्चन है कि 1820 के दशक में कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में शिक्षक हेनरी लुइस विनियो डेरोजियो ने कट्टरपंथी विचारों को बढ़ावा दिया और अपने छात्रों को सभी अधिकारों पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित किया, के रूप में जाना जाता। अब इसका बताइए आंसर क्या है। इसका आंसर आप बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, फिर मैं बताता हूँ, नेक्स्ट जो वीडियो डालूंगा ना मॉक में, तो ये वाला आपको आंसर इसका मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो, विच क्रोमोसोम मास्क आरएनए इन अर्ली डेवलपमेंट। अब ये कौन सा क्रोमोसोम होता है जो mRNA बनाता है, तो ये होता है लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम। अब देखो, फेस्टिवल रामनवमी हिंदू मंथ के हिसाब से कौन से महीने बनाती है, तो रामनवमी होती है। अब देखो यहाँ पे ये मैंने ये डाल दी हैं सारे महीने, और यहाँ पे ये लिख दिए कौन सा महीना होता है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। तो चैत्र आता है मार्च में, वैशाख अप्रैल, ज्येष्ठ मई, आषाढ़ मई जून, श्रावण जुलाई अगस्त, भाद्रपद अगस्त, ये सारे लिख दिए, आप पढ़ लेना, पौष दिसंबर। अब देखो ये सारे इसमें 12 महीने, और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट त्यौहार हैं इंडियन हिंदू फेस्टिवल के, वो सारे हैं। अब चैत्र में आता है रामनवमी, ये क्वेश्चन यहाँ से आ गया। अब बाद में कभी आपसे पूछ सकता है कि रक्षाबंधन किस में आता है, तो श्रावण में आता है। कभी पूछ सकता है दशहरा कब आता है, तो अश्विन में आता है। कभी पूछा दिवाली कब आता है, तो कार्तिक में आता है। ठीक है, संक्रांति पौष में आती है, होली फाल्गुन में आती है। तो चैत्र में क्या आता है, रामनवमी। अब इसके देखो, CH, इसमें एक लॉजिक है, CHITRRAM और जोड़ लो, राम चैत्र राम नवमी। ठीक है, अब ये देखिए, महात्मा गांधी द्वारा नेतृत्व में किए गए पहले सत्याग्रह, पहले सत्याग्रह रूप में निम्नलिखित में कौन सा आंदोलन जाना जाता है। तो पहला सत्याग्रह इंडिया में, तो ये सारे मैंने आपको बता दी। गांधी जी कब आए थे, गांधी जी अफ्रीका गए 1893 में। गांधी पहला सत्याग्रह 1906 में, ये बाहर किया था पहला सत्याग्रह। गांधी पहली बार जेल गए 1908 में, अफ्रीका से लौटे 1915 में, साबरमती आश्रम की स्थापना करी 1916 में, चंपारण सत्याग्रह किया 1917 में। तो इंडिया आने के बाद पहला जो सत्याग्रह है वो चंपारण सत्याग्रह है। ठीक है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में, खिलाफत आंदोलन 1919 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, असहयोग आंदोलन वापस 1922 में, कांग्रेस की अध्यक्षता 1924 में, दांडी यात्रा 1930 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, गांधी इरविन समझौता 1931 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में, पूना समझौता भीमराव अम्बेडकर जी के साथ 1932 में, हरिजन संघ की स्थापना 1932 में, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ठीक है, तो ये गांधी जी द्वारा किए गए आंदोलन, ये सब मैंने ईयर के साथ आपको बता दिया। अब यहाँ पे देखो, भारत संविधान का 26 नवंबर को अपनाया गया। कब अपनाया गया भारत, भारत में। अब देखो, ये थोड़ी इंफॉर्मेशन है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। ठीक है, अपनाया गया। ठीक है, अब इस संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था, जिसका गठन संविधान जो सभा 1946 में हुआ था। अब जो कमेटी के अध्यक्ष थे वो कौन थे, भीमराव अम्बेडकर जी थे। ठीक है, उनको जनक भी कहा जाता है। और इसका संविधान का 26 जनवरी 1950 में ये लागू हुआ था, और जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन ये है कि अभी जो 2025 में गणतंत्र दिवस पे, आप ये बताइए कि 25 में जो 26 जनवरी बनी, तो उसमें उसके चीफ गेस्ट कौन थे। ठीक है, इसको कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, जिससे आपकी करंट अफेयर भी अच्छी होती जाएगी। ठीक है, अब देखिए, बेवार नामक खेती एक आदिम रूप है किस राज्य में प्रचलित है। तो ये देखिए, मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन दी। बेवार खेती, जिसे दहिया और झूम खेती भी कहा जाता है, एक प्रकार की स्थानांतरित, मतलब स्थान चेंज करते रहते हैं इसमें, कृषि है जो मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में प्रचलित है। तो इसका आंसर क्या हो गया, मध्य प्रदेश। इसमें किसान जंगल के एक टुकड़े को काटकर जला देते हैं, और फिर उस जली हुई भूमि पर खेती करते हैं। जब मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है, फर्टिलिटी, तो वे किसी दूसरी जगह पर चले जाते हैं और वही प्रक्रिया दोहराते रहते हैं, मतलब एक जगह छोड़ के दूसरी जगह, एक जगह छोड़ के दूसरी जगह। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के दौरान भारत आने वाला इब्न बतूता, इब्न बतूता सुना होगा, कहाँ से, जो फेमस क्वेश्चन है, हमेशा पूछते हैं, मोरक्को से है। अब इसके अलावा, अब देखो कौन कौन जब आया था और उस टाइम राजा कौन कौन था। ठीक है, कौन विदेशी यात्री आया और राजा कौन कौन था।
अलबरूनी जब आया जब गजनवी थे। इब्न बतूता कब आया? मोहम्मद तुगलक के राज में। कैप्टन हॉकिंस आया जहांगीर के राज में। और चीनी यात्री फाहियान आया चंद्रगुप्त द्वितीय के राज में। यात्री ह्वेनसोंग आया हर्षवर्धन के राज में। मैगस्टीन आया चंद्र मौर्य के राज में। और डाइमैक्स आया बिंदुसार के राज में। बारबोसा आया कृष्णदेव राय के। और थॉमस रो जहांगीर। और हॉर्बिन औरंगजेब। तो दो जहांगीर के टाइम पे दो आए, है ना। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर में और थॉमस रो आया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस का है, तो इसमें बोला है क्लोरोप्लास्ट के निम्नलिखित में से किस घटक पर क्लोरोफिल व्यवस्थित होता है? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल अरेंज। अब देखो क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल कहाँ अरेंज होता है, तो देखिए ये मैंने बुक का एक नोट लगाया है, तो इसमें देखो ये लास्ट लाइन देखिए, इसमें ये दिख रहा है आपको, ये वाली लाइन, ये क्लोरोफिल क्लोरोफिल पिगमेंट आर प्रेजेंट इन थाइलोकॉइड्स। तो ये कहाँ पर होता है? थाइलोकॉइड्स। ये रहा थाइलोकॉइड्स, ये जो है ना, ठीक है। ये पूरा सेक्शनल व्यू है क्लोरोप्लास्ट का, ये थाइलोकॉइड्स। अब द मेन वर्कर इज अ पर्सन हु वर्क फॉर एटलीस्ट कितने दिन काम करता है? 183। ठीक है, अगर 183 से कम, 183 इसमें लिखा है, मेन वर्कर है तो 183 से ज़्यादा काम करेगा, और मार्जिनल वर्क है तो 183 से कम काम करेगा, ठीक है। 183 और 6 मंथ, 180 और 6 मंथ, ठीक है। 183 से ज़्यादा है तो मेन वर्कर, और 183 से कम है तो मार्जिनल, ठीक है, वर्कर। तो वो आंसर क्या हो जाएगा? दिस। भारत में निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों रूप में से किसका लाई हरोबा से प्रारंभिक रूप है? तो लाई हरोबा किससे संबंधित है? मणिपुरी से, ठीक है। सांबर लावर झील किस राज्य में है? तो सांबर, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, हमेशा आता है, राजस्थान में, ठीक है। नवंबर 21 से 23 तक हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA की अध्यक्षता किस पड़ोसी देश ने संभाली है? तो किसने संभाली थी? ये बांग्लादेश ने। बांग्लादेश है बिकम द चेयर ऑफ द इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, और 23 मेंबर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर पीरियड ऑफ 21 से 23, ठीक है। 23 मेंबर की है, जो हिंद महासागर के सारे आसपास बचे हुए हैं, ठीक है। अब ये देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, कि निम्नलिखित में से किस खेल में चेकमेट होता है? चेकमेट किस में होता है? शतरंज में होता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, देखो वर्ल्ड चैंपियन कौन बने अभी, ठीक है, 2024 में सिंगापुर में जो चैंपियनशिप हुई थी, गुकेश डोमराजू। तो ये पूछ सकते हैं आपका कि गुकेश किस खेल से संबंधित है? तो चेस से संबंधित है, ठीक है। वर्ल्ड चैंपियन है ये। अब ये है 12वां बैराट शिलालेख, जो मुख्य रूप से अशोक के बौद्ध धर्म परिवर्तन को दर्शाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? तो 12वां शिलालेख कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में पाए जाते हैं, है ना। अब ये देखिए विधेयक जो पास होता है, विधेयक से बहुत अमेंडमेंट से बहुत क्वेश्चन आते हैं, एक आध क्वेश्चन हमेशा आता ही है अमेंडमेंट से, ठीक है। तो इसमें देखिए केंद्र विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 में जो हुआ था, के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो क्या सत्य था उसका? केंद्र विद्यालय संशोधन विधेयक 2022 को 1 अगस्त 2022 को लोकसभा में पेश किया, सही है बिल्कुल। यह केंद्र विद्यालय विश्व अधिनियम 2019 में संशोधन करता है जो विभिन्न राज्यों में, ये बिल्कुल गलत है। यह विधेयक राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान वडोदरा को गति शक्ति विश्वविद्यालय में बदलने का प्रयास करता है, जो एक केंद्र विश्वविद्यालय है, ये भी सही है। विश्वविद्यालय की स्थापना परिवहन क्षेत्र में प्रशिक्षित प्रतिभा की आवश्यकता को पूरा करेगी, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो गया अपना? पहला, ठीक है। तो जितने भी अमेंडमेंट जो होते हैं ना, अमेंडमेंट आपको याद करना है, उसका ईयर याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस पे SSC में। नेक्स्ट देखते हैं, मार्च 2022 में भारतीय बीमा न्यायक और विकास प्राधिकरण IRDAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इनको नियुक्त किया गया, कौन है ये? इनको नियुक्त किया, क्या नाम है इनका? देवाशीष पांडा, ठीक है। तो देखो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, देवाशीष पांडा हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। और 2022 से अभी भी यही है, ठीक है। और IRDA की स्थापना फाउंड कब किया था? 1999 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद। अब ये कुछ क्वेश्चन है और जानकारी है। पंजाब में भूमध्य सागर से आने वाले शीतोष्ण चक्रवात से होने वाली वर्षा से कौन सी फसल लाभान्वित होती है? तो इस कौन सी फसल होती है? ये रबी की फसल, ठीक है।
अब देखो खरीफ फसल और रबी फसल में अंतर बताएं। तो खरीफ फसल कौन सी होती है? खरीफ फसल मौसम मानसून के आगमन से शुरू होती है तथा शीत ऋतु के प्रारंभ तक चलती है। इस मौसम का समय जून जुलाई से लेकर अक्टूबर नवंबर तक चलता है। रबी फसल मौसम शीतकाल के प्रारंभ से शुरू होता है तथा ग्रीष्मकाल के आगमन तक चलता है। इस मौसम का समय अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल तक होता है। मतलब अक्टूबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है। तो इसमें फसल देखिए, रबी की फसल कौन कौन सी है? जो बुआई कटाई अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है। ठीक है, रबी की फसल। तो इसमें गेहूं हो गई, जौ हो गया, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू आदि। ठीक है। और खरीफ की फसल जून जुलाई में बुआई जाती है, कटाई कब होती है इसकी? अक्टूबर नवंबर में। तो जैसे चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का। ठीक है, अभी जैसे जून जुलाई चल रहा है अभी, तो अभी ये सब बो देंगे। ठीक है, खरीफ की फसल बो दी जाएगी। ठीक है। इसमें चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल और मूंगफली आदि आएंगी। और जायद की क्या होती है? मार्च अप्रैल में बोई जाती है, जून जुलाई में काट ली जाती है। ठीक है, 2-3 महीने में, ज़्यादा समय नहीं होता। तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा और अन्य सब्जियां कुछ टाइम के लिए आती हैं और हो जाती हैं, खत्म। अब देखिए अनुच्छेद एक, ये आर्टिकल से क्वेश्चन आ गया पॉलिटिक्स का। ठीक है, पॉलिटी से आ गया क्वेश्चन। पॉलिटी से आर्टिकल और अमेंडमेंट डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। अब देखो 171 किससे संबंधित है? तो विधान परिषदों के गठन से संबंध है। अब देखो इंपॉर्टेंट जानकारी, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 171 विधान परिषदों के गठन से संबंध है। ठीक है। विधान परिषद भारत के उन राज्यों में ऊपरी सदन है जिनके पास द्विस्तरीय विधानमंडल है। अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई से अधिक नहीं होगी। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ जाता है। विधान परिषद के सदस्य विभिन्न समूहों द्वारा चुने जाते हैं जिनमें विधानसभा, स्नातक, शिक्षक, स्थानीय प्राधिकरण के सदस्य शामिल हैं। राज्यपाल राज्य की विधान परिषद में कुछ सदस्यों को भी मनोनीत करता है। ठीक है। आप देखो हर राज्य में एक विधान परिषद होगी, इसके लिए अनुच्छेद 168 है। और किसी, अब किस किस राज्य में? वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में है। ठीक है, 6 राज्यों में है। तो ये इसको पहले थे, एक जम्मू कश्मीर भी था, तो इसकी ये थी ताज कुंभ। अब जम्मू कश्मीर हट गया, तो टी से क्या था? टी से क्या है? तेलंगाना। ठीक है। ए से क्या है? आंध्र प्रदेश। के से क्या है? कर्नाटका। यू से क्या है? उत्तर प्रदेश। एम से क्या है? महाराष्ट्र। और बी से क्या है? बिहार। ठीक है, ये सारे लिखे हुए हैं। तो ये शॉर्ट ट्रिक है। पहले ताजकुम था, जम्मू कश्मीर हट गया, तो टी ए और के यू एम भी बचा। काकुम, इसको याद कर सकते हो। काकुम यहाँ पे विधान परिषद है, 6 राज्यों में है। अब ये देखिए, कविता चांद पुखराज के लेखक कौन है? तो ये बहुत फेमस कविता है, इसके लेखक कौन है? गुलजार साहब है। ठीक है। चेन्नई में आयोजित ऑल इंडिया एमसीसी मुरगप्पा गोल्ड कप टूर्नामेंट किस खेल के लिए आयोजित किया जाता है? अब ये देखिए, ये कप टूर्नामेंट और किस खेल से, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है। तो ये गोल्ड कप, ये देखो हॉकी पकड़े सारे, तो ये किससे? हॉकी से संबंधित है। ये अभी जो हुआ था 95th एडिशन हुआ था, कहाँ पे हुआ था? एगमोर चेन्नई में। ठीक है, 2024 का। इसके विनर कौन है? RSPB इंडियन रेलवे। ये क्वेश्चन आते हैं बहुत। ठीक है, RSPB इंडियन रेलवे ये विनर है। अब ये देखिए, कुछ मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है। स्पोर्ट्स कप और ट्रॉफी, जैसे उबेर कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। दुरंत कप फुटबॉल से संबंधित है। थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। डेविस कप टेनिस से संबंधित है। और वर्धमान ट्रॉफी वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित है। दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। राइडर कप गोल्फ से संबंधित है। ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। और बैडमिंटन कप हॉकी से संबंधित है। इजरा कप पोलो से संबंधित है। ध्यानचंद कप हॉकी से संबंधित है। तो ये आपके सारे कवर हो गए। ठीक है। इसमें स्पोर्ट किस किस खेल से संबंधित है और ट्रॉफी, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है। तो आपको ऐसे ही अगर अच्छा लगा हो वीडियो, मॉक टेस्ट मैं डेली कराता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। आपको डेली एक मॉक टेस्ट मिलेगा। सिलेक्शन पोस्ट की अपन तैयारी कर रहे हैं। और इसमें आपको रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग मिलेगी और जीएस। और जीएस भी जो उस टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उसके संग कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं देता हूँ। ठीक है। और साथ में जो करंट चल रहा है, मतलब करंट में कौन है वर्तमान में, उस टाइम वो थे तो वर्तमान में कौन है। तो इसमें आप चीज़ कवर हो जाएगी। तो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।